इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। आज के वेला में हम सभी जिनेंद्र भगवान के स्तवन करने की मानसिकता बना करके बैठे हैं, उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ जी के चरणों में नमन करते हैं और जयकार के साथ आज का मंगलाचरण और व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की और कुंडलपुर के छोटे बाबा आचार्य भगवंत के चरणों में भी हम अपनी भक्ति श्रद्धा समर्पित करते हैं। उनका जयकार करके कुंडलपुर के छोटे बाबा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की समस्त संतगण और समस्त पंच परमेष्ठी के चरणों में नमन करते हुए भगवान आदिनाथ का स्तोत्र जो आचार्य मानतुंग स्वामी जी द्वारा विरचित है, जिसे लोक में सभी श्रद्धा भक्ति से पाठ के रूप में भगवान का स्मरण करते हैं, इसे भक्तामर स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। श्री आदिनाथ स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह स्तोत्र अपने आप में मंत्रात्मक स्तोत्र है। इसके प्रत्येक छंद में जो अक्षर है, मात्राएं हैं और 4 चरणों में विभाजित बसंत तिल का छंद है। ये पूरा का पूरा छंद मंत्रात्मक है। कैसे है इसका रहस्य आपको बताती हूँ और आप उस रहस्य को छंद पढ़ते पढ़ते, काव्य का पाठ करते करते ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यह स्तोत्र मंत्रात्मक किस तरह से है। 4 चरणों में विभाजित है। प्रत्येक छंद में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 14 अक्षर। एक चरण में 14 अक्षर तो चारों चरणों में 56 अक्षर। एक चरण में 21 मात्राएं तो चारों चरणों में 84 मात्राएं। इस अक्षर, मात्रा और चरण, इनका जब हम एक छंद में समन्वय देखते हैं और इसके साथ में ये भी गणना करते हैं कि पूरे भक्तामर स्तोत्र में कितने अक्षर और कितनी मात्राएं हैं, तो आप निकाल सकते हैं। जबकि एक छंद में 56 अक्षर हैं तो 48 छंद काव्यों में 2688 अक्षर होंगे। 2688 अक्षर। फिर दूसरी झपकी लगाइएगा। जबकि एक छंद में 84 मात्राएं हैं तो 48 छंद काव्यों में कितनी मात्राएं होंगी? 4032 मात्राएं हैं। इन अक्षरों और मात्राओं के समूह रूप पूरा का पूरा भक्तामर स्तोत्र है। और ये मंत्रात्मक कैसे है तो आप ध्यान देना, मैं भी ध्यान दूंगी, आप भी ध्यान देना। प्रत्येक काव्य में मंत्र, जो एक शब्द है ना, मंत्र में कितने अक्षर हैं? ह्रस्व भी हो और पूर्ण भी हो, व्यंजनांत भी हो और पूर्ण भी हो। तो हम देखेंगे जब स्वर से सहित है तो म में अ स्वर मिला होता है, तब जाकर के म पूर्ण होता है। अभी अपने मान के चले कि एक म अक्षर है पूर्ण, फिर आधा न अक्षर है, फिर त भी है और अंत में र, जो त्र बना हुआ है। त्र में आधा त मीन्स व्यंजनांत है और उसमें र में स्वर अ मिला हुआ है तो र हो गया। अक्षर अपन 4 मान के चलते हैं
तो म भी है, न भी है, त भी है और र, ये चारों मिलकर के क्या बन गया? मंत्र। अब अपने को देखना है कि भक्तामृत स्तोत्र के प्रत्येक छंद में क्या ये चारों अक्षर हैं? पढ़ते हैं अपन। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगम युगादा वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम। चारों अक्षर हैं। चलिए दूसरा छंद पढ़ते हैं, चूंकि वह भी मंगलाचरण के अंतर्गत है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रयचित्तहरैः हृदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इसमें भी चारों अक्षर। अब मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, आप स्वयं प्रत्येक छंद का जब भी पाठ करोगे तब ध्यान दीजिएगा कि इसमें म, न, त, र ये चारों अक्षर आते हैं कि नहीं। अभी अपन ने 2 छंद पढ़े, उसमें इन चारों अक्षरों का समावेश पाया। अपना अध्ययन का प्रतिदिन के वाचना के क्रम में आज 8 नंबर छंद आना है ना। चलिएगा, इसमें भी अपन पढ़ते हैं और देखने का प्रयास भी करते हैं। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारव्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दुः। इसमें भी चारों अक्षर हैं। अब आप और भी देखते चले जाएंगे, सभी छंदों में ये चारों अक्षर निश्चित तौर पर मिलेंगे। मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया, आज एक वाक्य पढ़ा तो ध्यान में आया कि सही बात है। ये तो सर्च करने वाली बात होती है। जब किसी भी काव्य पर, किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी शोध करने वाला जब शोध प्रबंध करता है, देखता है, अध्ययन करता है, तो वह अक्षर, मात्रा, छंद, मंत्रात्मक कैसे है ये खोजने का प्रयास करता है। और खोज करके, इन सब का अन्वेषण करके हम सभी को इस बात से ज्ञात कराया कि इस प्रत्येक भक्तामृत स्तोत्र के प्रत्येक छंद में मंत्र शब्द के चारों अक्षर समाविष्ट हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा भक्तामृत स्तोत्र स्वयं मंत्रात्मक है। इसमें कहीं कोई संदेह करने की जरूरत नहीं। आप णवकार मंत्र का जाप करते हैं, उसमें भी कितने अक्षर, कितनी मात्राएं होती हैं? 35 अक्षर, 58 मात्राएं होती हैं। और इन मात्राओं को अगर हम जोड़ लेते हैं, 35 अक्षर के अंक को अगर हम जोड़ते हैं तो 5 और 3, 8 का अंक हमें प्राप्त हो जाता है। 8 का अंक हमारे लिए अष्टम भूमि, मोक्ष भूमि, मोक्ष तत्व और सिद्धालय का स्मरण कराता है। अष्टम अवस्था पाने को कर में 8 द्रव्य लिए। अष्टम भूमि अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हे भगवान, हम आपके समक्ष अर्घ समर्पित कर रहे हैं। तो यह
अंकों के माध्यम से भी चिंतन निकलता चला जाता है। और 5 में से आप 3 घटा दीजिए, 2 का अंक शेष बचता है। 2 का अंक कहता है सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में अगर कोई वस्तुएं, कितनी भी वस्तुएं हैं, तो मात्र 2 वस्तु, मात्र 2। हाँ, हमारे आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ का मंगलाचरण करते हुए ही कहा है, जीव मजीवम दवम, अर्थात जीव और अजीव, जड़ और चेतन, मात्र 2 प्रकार की वस्तुएं हैं। 2 वस्तुएं हैं मतलब 2 द्रव्य हैं, और 2 प्रकार के द्रव्य सारे ब्रह्मांड में हैं। आप कह सकते हैं कि जैन दर्शन में तो, जैन आगम में तो 6 द्रव्य बदलाए हैं, आप तो 2 ही द्रव्य का कथन कर रहे हैं। तो आप सबको विदित होना चाहिए, अभी अभी आप लोगों ने माता जी के द्वारा, दोनों माता जी के द्वारा दोनों क्लासेस में द्रव्य संग्रह ग्रंथ को पढ़ा है, और उसमें आपने सुना है कि जीव और अजीव 2 द्रव्य हैं। लेकिन इन 2 द्रव्यों में अगर हम अजीव द्रव्य को विभाजित करेंगे तो उसमें धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ये 5 द्रव्य आ जाते हैं, और एक स्वतंत्र है जीव द्रव्य। इस तरह से जीव और अजीव संक्षेप से, संग्रह की अपेक्षा से अगर हम देखेंगे तो 2 द्रव्य हैं। इन्हीं के आप व्यवहार नहीं की अपेक्षा विभाजित करते जाइए, इनको भेदों में बांटते चले जाइए, तो फिर जीव द्रव्य भी बांट सकते हैं। उसके 2 भेद होते हैं, संसारी और मुक्त होता है। फिर इसके बाद में संसारी को भी विभाजित कीजिएगा तो संसारी भी त्रस होते हैं, स्थावर होते हैं। त्रस भी विभाजित कीजिएगा, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी होते हैं। फिर स्थावर को भी विभाजित कीजिएगा, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक होते हैं। अब आपका 24 ठाना चल रहा है, समझ लो। फिर इसके बाद में 2 इंद्री के किसने पास कितनी इंद्रियां होती हैं, तो 2 ही इंद्रियां होती हैं। और फिर इसके बाद इनके भी विभाजन होते हैं, 2 इंद्री पर्याप्तक, 2 इंद्री अपर्याप्तक। फिर अपर्याप्तक के भी 2 भेद हो जाते हैं, 2 इंद्री निर्वृत्त पर्याप्तक, 2 इंद्री लब्ध पर्याप्तक। 3 इंद्री भी 3 प्रकार के हो जाते हैं, पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक। 4 इंद्री भी इन्हीं तीनों विभाजित में है, 5 इंद्री भी लब्ध पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक, पर्याप्तक। आप सोच रहे होंगे ये सब क्या पढ़ाने लगी माता जी, आना तो चाहिए थोड़ी जिज्ञासा, पता तो चलना चाहिए हमारे जैन आगम में क्या क्या लिखा है। उत्सुकता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। जैन दर्शन में जो जीव विज्ञान का इतना सूक्ष्म विवेचन है कि अन्य दर्शनों में आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत, जीव विज्ञान और कर्म विज्ञान दोनों का विशद और सूक्ष्म वर्णन किया गया है। आप प्रतिदिन जैन आगम का अध्ययन करोगे तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए भी जैन दर्शन से बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती चली जाती है। लेकिन हम हैं कि अपने मंदिरों में बढ़िया सजावट के साथ ग्रंथमाला है, ग्रंथ रखे हुए हैं, और उनका अध्ययन करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। जैसे कि आपने बताया था, मूक माटी महा का मंदिर में रखी थी, हमने उठा करके देखी, पढ़ने की शुरुआत भी की, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया तो रख दी। ऐसा नहीं, एक बार में सब कुछ समझ में नहीं आता। आपको अपने घर में भी कोई काम करना सीखना होता है। आप बच्चियों को भी रसोई का भी काम सिखाओगे, एक बार में ही वे बिल्कुल गोल गोल रोटी बनाना नहीं सीख पाएंगे, भारत का नक्शा बन जाएगा। ऐसे भी हो सकता है ना। हर चीज के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। तो यहाँ पर अभ्यास को क्यों नहीं जरूरी समझते हो? आप देख रहे होंगे अभी आपके सामने
आपके यहाँ के बालिका मंडल और महिला मंडल ने इन चातुर्मास में, इस चातुर्मास के 4 महीने में और अभी शेष जो 4.5 महीने का समय, इनमें जो जो अध्ययन किया है, इनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होने के कारण इन्होंने शीघ्रता से एक विषय पढ़ा, रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ा, फिर द्रव्य संग्रह पढ़ लिया, 24 ठन पढ़ लिया, गुण स्थान पढ़ लिए, और क्या क्या पढ़ लिया, तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया, बहुत सारे विषय उपलब्ध हो गए। तभी तो किसी भी मुनि राजों के, आचार्यों के, विद्वानों के प्रवचन सुनने सभा में जब आप बैठोगे तो ये सारे विषय आपके मानस पटल पर अंकित होकर के सामने उभर करके आ जाएंगे। आचार्य श्री जी कहते हैं कि चर्या के लिए भी वो हमेशा कहते हैं सरप्राइज होनी चाहिए ना। हाँ, चर्या में के समय भी वो बतलाते हैं, पूरे श्रावक बड़ी उम्मीद के साथ खड़े होते हैं, आज तो मेरे यहाँ आचार्य श्री आएंगे आएंगे आएंगे। और हो सकता है कभी कभी उसके मुख से निकला हुआ वचन सही भी हो जाता है, इसमें क्या बात हो गई। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता कि वो आचार्य श्री जी से कह के आ गया हो और फिर इसके बाद वह चैलेंज दे रहा हो, ऐसी तो कोई बात नहीं होती। इसी तरह से आचार्य श्री कहते हैं ऐसे जाया करो जहां किसी को उम्मीद ही ना हो, और उसके यहाँ चले गए तो उसकी खुशी का कोई पार नहीं होता। ऐसे आपको भी कोई उम्मीद नहीं थी और फिर आपको मिल गया, तब आपकी खुशी का पार रहा या नहीं रहा, ये तो मूक माटी महाकाव्य की वाचना के समय पता चल गया कि आपको लगा आचार्य श्री जी ने तो हमारे इस छोटी सी नगरी में जैन धर्म की प्रभावना के लिए संघ को चातुर्मास के लिए भेज दिया। परम सौभाग्य, परम अहोभाग्य आप सभी का रहा, और जहाँ जहाँ भी चातुर्मास हो रहे हैं सभी का अहोभाग्य है कि सत्संग प्राप्त हो रहा है। सत्संग प्राप्त होता है तो श्रावकों के लिए अनोखी अनोखी बातें और अनोखे अनोखे संदेश मिलते चले जाते हैं। आप सभी लोग इस भक्ताम्र स्तोत्र का पाठ सुन रहे हैं, पाठ ही नहीं अर्थ सुन रहे हैं, और उसके साथ उसका भावार्थ क्या है, भगवान की भक्ति आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने कैसे कैसे की है, हम प्रत्येक छंद के माध्यम से, अनेक दृष्टांतों के माध्यम से सुनेंगे, आज भी सुनेंगे। काव्य नंबर 8 में देखते हैं, कल 7 नंबर काव्य पढ़ा था, उसमें आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने निर्णय लिया कि भक्ति का फल क्या होता है, और उन्होंने ये बताया कि जैसे रात्रि का अंधकार का साम्राज्य सूर्य के उदित होते ही क्षण भर में ध्वस्त हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज, गौर झामर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।